आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, ये शब्द आजकल हर जगह है ना? पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो गेमिंग से लेकर हैंडराइटिंग पहचानने तक सब कुछ चलाते हैं। तो सवाल वही है, एक एआई असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ही स्मार्ट और समझने लायक सिद्धांत है और हम एक एक करके इन्हें समझने वाले हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक चीज से जिसे कहते हैं एजेंट। इसे हमारी कहानी का हीरो समझ लीजिए। अब ये एजेंट कुछ भी हो सकता है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर कोई गेम खेलने वाला प्रोग्राम। इसका काम बस एक ही है, अपने आसपास की दुनिया को समझना और उस पर एक्शन लेना। तो हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सोचिए, जैसे कोई एजेंट एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में फंस गया हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जैसा ही है। मतलब सारा खेल सही रास्ते की खोज करने का है। एआई ना हर प्रॉब्लम को एक स्टेट स्पेस की तरह देखता है। अब ये सुनने में थोड़ा फैंसी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी प्रॉब्लम की हर मुमकिन स्थिति, जैसे शतरंज के खेल में हर मुमकिन चाल। एजेंट का काम बस इतना है कि वो शुरुआती पोजीशन से गोल वाली पोजीशन तक का रास्ता खोज निकाले। तो ये खोज होती कैसे है? इसके लिए होता है एक सर्च एल्गोरिथम। ये शुरू होता है जाहिर है स्टार्टिंग पॉइंट से, फिर ये देखता है कि यहां से कौन कौन से अगले कदम उठाए जा सकते हैं। इन सभी नए ऑप्शन को एक टू डू लिस्ट में डाल दिया जाता है जिसे हम फ्रंटियर कहते हैं, और फिर बस यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। ये एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हर रास्ते को खंगालना है। लेकिन सिर्फ आंखें बंद करके खोजना हमेशा सबसे स्मार्ट तरीका तो नहीं होता है ना। क्या हो अगर हमारा एजेंट असल में सोच सके? यहीं पर आता है हमारा दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, नॉलेज और लॉजिक। इसका एक तरीका है प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए फैक्ट्स को समझने का एक तरीका है। ये आज बारिश हो रही है जैसे सिंपल वाक्यों को लेता है और उन्हें एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे एक मशीन प्रोसेस कर सके। क्लू गेम के बारे में सोचिए। मान लीजिए एआई को पता चलता है कि एक खिलाड़ी के पास रिवॉल्वर कार्ड है। तुरंत वो एक नया फैक्ट निकाल सकता है कि रिवॉल्वर मर्डर वेपन नहीं हो सकता। ये जो सिंपल सा डिडक्शन है, मतलब एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट पर पहुंचना, यही एआई के लॉजिक का सार है। अब हम आते हैं एआई के एक असली गेम चेंजर पर, सीधे डेटा से सीखने की काबिलियत। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग, और इसने तो जैसे एक क्रांति ही ला दी है। देखिए, फर्क ये है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में एक इंसान कंप्यूटर को नियम बताता है। मशीन लर्निंग में मशीन खुद डेटा को देखकर अपने नियम बनाती है। यह सिर्फ निर्देशों का पालन करने से खुद सीखने तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक सिंपल सा उदाहरण है के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम। सोचिए कि एआई एक नई तस्वीर देखता है और उसे यह तय करना है कि यह बिल्ली है या कुत्ता। तो वो क्या करेगा? वो बस अपने डेटाबेस में के सबसे मिलती जुलती तस्वीरों को देखेगा। अगर उसके 3 सबसे करीबी पड़ोसी बिल्लियां हैं तो वो अंदाजा लगाएगा कि नई तस्वीर भी एक बिल्ली की ही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भीड़ की राय लेते हैं। और अब हम पहुंचते हैं मॉडर्न एआई के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक पर, एक ऐसा टूल जो सीधे सीधे इंसान के दिमाग से प्रेरित है, न्यूरल नेटवर्क्स। हमारे अपने दिमाग में न्यूरॉन्स हर वक्त सिग्नल रिसीव करते रहते हैं। जब इन सिग्नलों की टोटल स्ट्रेंथ एक खास लेवल पर पहुंच जाती है तो न्यूरॉन फायर करता है और अगले न्यूरॉन को अपना सिग्नल भेजता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन यानी परसेप्ट्रॉन इसी आइडिया को कॉपी करता है, लेकिन मैथ्स के साथ। ये कई सारे इनपुट लेता है, हर एक को एक खास वेट या इंपॉर्टेंस देता है और फिर उन सब को जोड़ के एक आउटपुट जनरेट करता है। ये एक बहुत ही सिंपल डिसीजन लेने वाली यूनिट है। असली जादू तब होता है जब हम इन सिंपल न्यूरॉन्स को लेयर्स में एक साथ जोड़ते हैं। एक डीप न्यूरल नेटवर्क में ऐसी हजारों या लाखों लेयर्स हो सकती हैं और इसी वजह से ये हैंडराइटिंग या चेहरों को पहचानने जैसे अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाते हैं, कुछ ऐसा जो एक अकेला न्यूरॉन कभी नहीं कर सकता। तो हमने एआई के 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पावरफुल टूल किट कैसे बनाते हैं। तो हमने 4 मेन आइडियाज देखे हैं। रास्ता खोजने के लिए सर्च, निष्कर्ष निकालने के लिए लॉजिक, डेटा से सीखने के लिए मशीन लर्निंग और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स।
यहां सबसे जरूरी बात यह है, ये अलग अलग टूल्स नहीं हैं। आज के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स जैसे कि गूगल ट्रांसलेट या वीडियो गेम्स अक्सर इन सभी टेक्निक्स को एक साथ मिलाते हैं। वे प्रॉब्लम के सही हिस्से के लिए सही टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बेहद पावरफुल इंटीग्रेटेड टूलकिट बनता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अब जब हम जानते हैं कि ये टुकड़े क्या हैं, तो हम इन्हें आगे कैसे जोड़ेंगे? भविष्य में हम इन बुनियादों का इस्तेमाल करके कौन सी अविश्वसनीय चीजें बनाने वाले हैं? संभावनाएं वाकई अनंत है।